साथियों नमस्कार। साथियों मेरी पिछली वीडियो जो बनी है वो बनी है परवरिश पर। कितने साल से बच्चे की परवरिश करने के लिए माता पिता की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। साथियों मेरी चौथी वीडियो है। इसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ 15 से 20 साल तक के बच्चे की परवरिश पर माता पिता द्वारा की जाने वाली निभाई जाने वाली जिम्मेदारी पर। साथियों अब तक जो आपने देखा या आप माता पिता की जिम्मेदारी है वो बच्चों को सारी बातें सिखाने पर रही हैं, लेकिन 15 से 20 साल तक उम्र के बच्चों को ये अब बातें समझाने की रही हैं। सिखाने और समझाने में बहुत अंतर है। आपको बच्चों को जब 15 से 20 साल का उम्र का जो बच्चा है वो धीरे धीरे स्कूल छोड़ने की तैयारी करता है और कॉलेज की तरफ बढ़ता है। इसके लिए उसको अपने आगे के करियर के लिए शिक्षा का चुनाव करना पड़ता है और अच्छे कॉलेजों का चुनाव करना पड़ता है। जो मेरे ख्याल से कुछ माता पिता हैं जो उसके इस चुनाव में सहायक होते हैं, लेकिन बच्चा अधिकतर ये चुनाव अपने साथ के बच्चों के साथ करता है और उसे ये पता है या ये इस बात की जानकारी वो रखता है कि जो है कौन से स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, कौन से स्कूल में तो कॉलेज में कौन सी शिक्षा मिलेगी। तो साथियों ये जो पीरियड है बच्चों को अपने आगे के करियर का चुनाव करना होता है, जिसमें माता पिता का बड़ा सहयोग है। क्योंकि यदि बच्चे को जानकारी नहीं हुई और माता पिता का सहयोग नहीं मिला तो वो गलत चुनाव कर लेता है। लेकिन अधिकतर बच्चे माता पिता की जानकारी से अधिक जानकारी रखने लगते हैं। क्योंकि वो वर्तमान में शिक्षा के महत्व को जानते हैं या कौन सी शिक्षा उनके लिए, कौन सा कोर्स उनके लिए अच्छा है, वो इसकी तैयारी करते हैं। साथियों इसके लिए बच्चों को जो स्कूल छोड़कर स्कूल में पास कर इंटरमीडिएट से पास कर ले तो वो कॉलेज का जो चुनाव करना पड़ता है वो अपने ज्ञान के अनुसार करता है और माता पिता को उसके ज्ञान के अनुसार ही उसके कॉलेज का चुनाव करने देना चाहिए। लेकिन इसमें माता पिता को यह जिम्मेदारी निभानी है कि वो हमेशा बच्चे के बैक में खड़े रहें, मतलब ऐसे गार्जियन की तरह जो है ट्रीट करें क्योंकि अगर गार्जियन का हाथ उसके ऊपर रहता है तो वो अधिक अच्छा चुनाव करता है और अपने से अधिक सामर्थ्य वाले कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता है। साथियों आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब इंटरमीडिएट के बाद बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे स्कूल के माहौल से कॉलेज के माहौल में बहुत अंतर मिलता है। जिस समय स्कूल में उसके माता पिता आते जाते रहते हैं तो लेकिन कॉलेज में ये चीज़ें सब छूट जाती हैं। बच्चे को कॉलेज में जाकर अपने ही ज्ञान के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। साथियों ये जो समय है अधिकतर तक माता पिता के सामने आता है और मेरे सामने भी आया, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बच्चे गौर नहीं करते हैं लेकिन माता पिता को गौर करना पड़ता है। साथियों मैं एक वाक्य बताता हूँ कि जब मेरा बेटा स्कूल से कॉलेज में जब गया, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कोशिश करी तो मैं उसके साथ गया था। लेकिन जो है अब जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि एडमिशन फार्म लेना है, फ़ीस जमा करनी है, एडमिशन होने के बाद ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मुझे वो दिन याद है कि जब जिस विंडो पर फार्म मिलना था वो विंडो 10 बजे खुली थी, लेकिन वही है ना कि हम जो माँ बाप होते हैं वो तो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है काम जल्दी हो जाए। साथियों 10 बजे की अपेक्षा मैं उस विंडो पर 9:30 बजे पहुंचता हूं। बच्चे अलग बैठे थे तो पता चलता है कि वो विंडो 9:30 बजे खुल गई और फार्म उन्होंने देने शुरू कर दिए। लेकिन जब बच्चे इस बातों पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि 10 बजे का टाइम है यही है, लेकिन हम जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है समय के देख के चलते हैं। अगर विंडो 10 बजे खुलने कोई बात नहीं, अगर 9:30 बजे खुल जाती है या जल्दी खुल जाती है तो हमें अपना काम करने में आसानी हो जाती है। तो साथ ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो वो समय निकल जाता है
या उस समय आप बच्चे के साथ रहते हैं तो उसे 10 तरह का सहयोग मिलता है। अरे साथियों, अक्सर मैंने यही देखा है कि माता पिता अगर जाते हैं बच्चे को कॉलेज में तो केवल एक बार ही जाते हैं जब एडमिशन शुरू होता है, और उसके बाद बच्चे को खुद ही जाना चाहिए और खुद ही उसे इन परिस्थितियों के सामना करना चाहिए। क्योंकि हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें माता पिता का सहयोग रहता है। जिस तरह से फिर वहाँ पर जाकर फ़ीस जमा करना है, उसकी जानकारी लेनी। बच्चे जानकारी ले लेंगे, सही है, लेकिन कभी कभी एक जने या 2 जने होते हैं तो उसमें बड़ा सहयोग मिलता है। स्कूल से वो बड़ा सहयोग मिलता है, और दूसरा जो है आपका काम आसानी से भी हो जाता है। साथियों, बच्चे तो अपने ज्ञान के अनुसार कोर्स अपना चुन ही लेते हैं, लेकिन माता पिता की ये जिम्मेदारियां हैं कि कॉलेज में जाकर बच्चा जो स्कूलों के संस्कार हैं वही ग्रहण करे। क्योंकि माता पिता बार बार उसके कॉलेज में नहीं जाते हैं, केवल 1 या 2 बार ही जाते हैं, वो भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। तो माता पिता को केवल एक गार्जियन की भूमिका ही निभानी चाहिए, बाकी बच्चों को अपने आप ही करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के साथ साथ माता पिता को, जैसे स्कूल में बच्चों से वार्तालाप करते हैं पढ़ाई के बारे में, ऐसे ही जब बच्चा कॉलेज में चल जाए उससे वार्तालाप करते रहना चाहिए। अगर बच्चा आपका बाहर रह रहा है तो कोशिश ये करना चाहिए उससे रोज़ बातचीत हो जाए, या कोई नई नई चीज़ें हों तो आप उसे बता सकते हैं, या वो भी आपकी बातों पर चर्चा कर सकता है। तो साथ ही पढ़ाई करते करते यदि बच्चा अन्य गतिविधियों एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहता है तो उसे आप पूरी छूट दे दीजिए। जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या डिबेट है, या गेम है, या कोई खेल कूद है, तो उसे उसकी छूट देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने शारीरिक और ज्ञान की अपेक्षा उसे भी जो है पूरा कर लेता है। और साथियों, इस विषय में बच्चों को बाहर आना जाना भी पड़ता है, और मेरा तो हर माता पिता से यही अनुरोध है कि बच्चे को बाहर अकेले आने जाने देना चाहिए, जिससे घर से निकलकर, कॉलेज से निकलकर वो दुनिया में रम जाएगा और अपना जीवन अपने आप ही चलाने का प्रयास करता रहेगा। और साथियों, मेरा ये छोटी सी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में जाकर आप इससे बच्चा तो, अब माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है, लेकिन कॉलेज में जाकर बच्चे को अपना कैरियर या अपना निर्णय पूरा निश्चित करना पड़ता है, जिससे जो है कि उसे सारी जानकारी हो जाती है, और वो जब एक अपने रुचि के अनुसार कोई विषय पकड़ता है तो वो उसमें रम जाता है और उसी विषय में वो तरक्की करता है। और साथियों, यदि बच्चा पढ़ते हुए अपनी अर्निंग वगैरह करता है तो जो है उसे आप छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार जो है कार्य करता है, और माता पिता को उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो है उसे अपने कार्य करने में सहयोग मिलता है। अच्छा, ये छोटी छोटी मैंने वीडियो बनाई है, और इस वीडियो के बाद जो मैं 20 साल से 25 साल के ऊपर बच्चे की वीडियो बनाऊँगा उसमें केवल इतना ही जिक्र करूँगा, क्योंकि जिन माता पिता ने बचपन जन्म से लेकर 20 साल तक बच्चों की तरक्की के लिए, लाइफ के लिए अपनी जिम्मेदारी सही निभाई है, और उसके बाद उनका कहना चाहिए कि परिणाम आने शुरू हो जाता है। 20 साल के बाद माता पिता को बच्चों के परिणाम आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह की तरक्की कर रहा है, क्या अर्निंग कर रहा है, क्या उसके ख्यालात हैं, क्या उसकी रुचि है। इसकी सब की जानकारी मैं लास्ट वीडियो दूंगा, और उसी में मैं चर्चा करूँगा कि मेरे बच्चों द्वारा किस तरह की पढ़ाई करी गई, और मैंने क्या क्या उनकी पढ़ाई में या जिम्मेदारी निभाने में क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, मैं सबकी जिक्र करूँगा साथियों। और इस छोटी सी चर्चा के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इसमें से जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने आप ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ देना। साथियों, ये छोटी सी मैंने चर्चा करी है,
और हमेशा की तरह मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।